आधार कार्ड में पति का नाम या पिता का नाम कैसे चेंज करें घर बैठे मात्र 75 रुपये में, बिना कहीं गए, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। यूआईडी के माध्यम से एक नया ऑप्शन जो है सभी लोगों के लिए लाइव कर दिया गया है। अब आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम या फिर अपने पति का नाम अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं मात्र 75 रुपये में। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप लोग भी बिना किसी रिजेक्शन के आसानी से एक बार में ही अपने आधार कार्ड में अपने पति का नाम या पिता का नाम अपडेट कर सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप लोगों को अपने आधार कार्ड में पति का नाम या पिता का नाम चेंज करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह कि आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपके पति या पिता के आधार में भी नंबर लिंक होना चाहिए। दोनों लोगों का आधार ओटीपी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने आधार को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर डालकर लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पे 6 अंक का आधार ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप अपने आधार कार्ड में अपने पति या पिता का नाम को चेंज करने के लिए यहाँ पर एड्रेस अपडेट वाले सेक्शन पे यानी कि ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में अपने पिता या पति का नाम चेंज करें, तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा दूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इस प्रोसेस से होता नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 100% होता है। आपको मैं लाइव यहाँ पर प्रोसेस दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एड्रेस अपडेट पे क्लिक करूँगा, प्रोसेस टू अपडेट आधार पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपके आधार में जो पहले से एड्रेस है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है नया आधार एड्रेस डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एड्रेस डिटेल का, अगर इस पर हम इस प्रकार से क्लिक कर रहे हैं और हमें अपने आधार के अंदर अपने पति या पिता का नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे पति का नाम इसमें डालना है, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से मैं W/O लिखूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है कि नीड कंफर्मेशन द यूज, ये मतलब इस प्रकार से आप ये अब यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आपको केयर ऑफ चेंज करना है या वाइफ ऑफ चेंज करना है या सन ऑफ लगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्विच टू HOF अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सीधा आपको इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्विच टू HOF अपडेट पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक पहले आपको एड्रेस सेक्शन से यहाँ से इसको हटा देना है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद वापस से हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट का, इस पर क्लिक करना है। फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में अपने पति या पिता का नाम अपडेट हो जाए तो आपको जो फैमिली मेंबर वाला ऑप्शन है HOF वाला, उसी को सिलेक्ट करना है। फिर आप इस प्रकार से तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आ चुका है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट का, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको अपने पिता या पति जिसका भी नाम आपको अपने आधार कार्ड पे चाहिए और उनका एड्रेस चाहिए, तो उन्हीं का आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। नहीं, आप पिता या पति का आधार नंबर डालेंगे, इस प्रकार से उनके आधार में जो नंबर लिंक होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स रिलेटिव विथ एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना होगा। तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम मान लीजिए कि अगर आपने अपने पिता का आधार नंबर डाला है तो फादर को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने माता जी का आधार नंबर डाला है तो माता को सिलेक्ट करेंगे, या अगर आप कोई घर में ऐसा है जो लीगल गार्जियन है जैसे कि भाई भी हो सकता है या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, तो जो भी इनमें से हैं आप उनको एक को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आप लीगल गार्जियन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी इसमें स्पाउस का ऑप्शन नहीं आता है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट देना होगा, तो इस पर हमें टिक करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। फिर ही आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप टिक करेंगे, रोजर पे को सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए पेज आएगा। तो यहाँ पर आप शो क्यूआर कोड सिलेक्ट करेंगे
और इस प्रकार से कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो आपका QR कोड है ये जनरेट हो जाएगा। अब आपको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देते हैं UPI पिन डालकर, तो आपका पेमेंट होने के बाद इस प्रकार से पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, पेमेंट हो जाने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है, फिर ऑटोमेटिक आपका जो स्लिप है ये इस प्रकार से जनरेट होकर आपकी स्क्रीन पे आएगा। अभी आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एक और काम करना है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपना जो स्लिप है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब डाउनलोड हो गया है। अब आपका जो SRN नंबर है, SRN नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। SRN नंबर इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे, आपके स्लिप में भी SRN नंबर मिल जाएगा। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है। सबसे पहले आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल रहा होगा, देखेंगे फैमिली मेंबर्स बेस एड्रेस अपडेट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भी साफ साफ लिखा है कि योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ योर हेड ऑफ फैमिली, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर हेड ऑफ फैमिली टू अप्रूव, रिजेक्ट और रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि आपने अपने माता या पिता जिसका आपने आधार नंबर डालकर अभी पेमेंट किया है उन्हीं के अब आधार से आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करना होगा। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, लॉग आउट पे क्लिक कर देना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने माता या पिता या पति के आधार से इसमें लॉगिन करना है जिसका भी आपने आधार डालकर अभी जस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपके पति या पिता जिसका भी आपने आधार डाला है उस पर भी OTP जा चुका है। तो फाइनली OTP आपको यहाँ पे लेकर इस प्रकार से OTP डालना है। OTP डाल देने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। OTP सही होने के बाद आप इस प्रकार से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको जो काम करना था स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एंटर SRN नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपने SRN नंबर कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है या देखकर लिख देना है। SRN नंबर इस प्रकार से लिख लेने के बाद यहाँ पर आप कहीं एक जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे केयर ऑफ लिख के आ चुका है कि इस प्रकार से जो है अब एड्रेस अपडेट आएगा। तो यहाँ पर भी आपको लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि आसानी से हमारे आधार में केयर ऑफ अब लग जाएगा। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट अस अ फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, यानी कि यहाँ पे अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई भी फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप जो है सबसे पहले अपने आधार से इसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जिसके आधार से आपको एड्रेस करवाना है, जिनका नाम आपको चाहिए माता पिता या पति का, उनका एड्रेस आधार नंबर डालकर सबमिट करें, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया है। यहाँ पर कोई भी हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे मात्र 75 रुपये में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट भरना नहीं है, बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए, बिना कोई डॉक्यूमेंट भरे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप आसानी से अपने माता पिता, भाई बहन या पति के नाम से आसानी से आप उनके आधार से अपने आधार में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, नाम को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।